सुसज्जित, गुणवत्तापूर्ण एवं बेहद किफ़ायती घर चाहिए तो चले आइए रिलायबल डेवलपर्स के पास, क्योंकि हम मकान नहीं सपनों सा सुंदर घर बना। जय हिंदू राष्ट्र कावड़ यात्रा ने आज नगर प्रवेश किया। इंदौर नाके से होते हुए यह यात्रा प्रतिवर्ष ओमकारेश्वर से खंडवा पहुंचती है। इस बार भी इस कावड़ यात्रा में हज़ारों कावड़िए अपने साथ नर्मदा का जल लेकर ओमकारेश्वर से खंडवा पहुंचे और यहां पहुंचकर महादेवगढ़ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। जय हिंदू राष्ट्र कावड़ इस बार पिछले वर्षों की तुलना में पहले महादेवगढ़ पहुंच गई। निकली है और समय से पहले यहाँ आ गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय से पहले तो ये भोलेनाथ की इच्छा थी, क्योंकि इस बार भारी भारी कावड़ बहुत है और ये जब 100-100 लीटर की भारी कावड़ चलती है तो वो कावड़िए रुकते नहीं। और दूसरा विषय ये है कि संगठन के पंच परिवर्तन में नागरिक कर्तव्य भी हमारा जो है एक परिवर्तन है और संगठन की इच्छा थी कि कावड़ जो है इस बार एक ऐसा संदेश दे कि हम जिस प्रकार संघ का संचालन निकलता है उस प्रकार भी इस कावड़ को निकालने में सक्षम है। तो मातृ संगठन है हमारा, उनकी इच्छा थी तो हमने वो पूरा करके दिखाया और शेष जो इच्छा है वो भोलेनाथ की है। आपने कहा था शाम 6 बजे तक 7 बजे तक यात्रा यहाँ पहुँचेगी और अभी 12 बज रहे हैं। आधी यात्रा बुधवारा में है और आप आधी यात्रा को लेकर आप यहाँ आ गए, ऐसा मतलब ऐसा है कि प्रतिवर्ष जो होता था कि जो ग्रामीण आधे यात्री रहते थे वह बिगर दल के अलग अलग हिसाब से आके अपना जल चढ़ा के चले जाते थे और आधे कावड़ियों के साथ नगर साथ में चलता था। तो इस बार हमने सोचा कि ठीक है, नगर को समय पे आना होगा तो आएगा, पर जो कावड़िए बिगर समूह के जल चढ़ाने जाते थे वह बिगर समूह के नहीं जाए, हमारे साथ जाए। इसलिए हम उन कावड़ियों के साथ हो गए ताकि किसी की भी यात्रा खंडित नहीं हो और पूरे मार्ग पर चल के वो यात्रा निकले। अच्छा, इस बार जो है न कोई जनप्रतिनिधि नजर आया, न कोई यात्रा का स्वागत करने के लिए विशेष लोग गणमान्य जन नजर आए, क्या कहेंगे? सबको स्वभाव रहता है कि 1 बजे आना, वहाँ पे सबको स्वभाव रहता है 1 बजे आना। अभी जनप्रतिनिधि हमारी जैसे पंधाना विधायिका विधानसभा चल रही है, इसलिए कल स्वयं उनके हाथों से उन्होंने देशगांव में कावड़ को भोजन करवाया। जिलाध्यक्ष जी थे और रात्रि में खंडवा पूर्व विधायक भी थे। बाकी लोगों को लगा कि 1 बजे निकलेगी, 6 बजे तक आएगी, सब रास्ते में चालू हो जाता है, जुड़ जाते हैं। अभी आपने देखा कि इस चौराहे पे जो है अपना देवनारायण चौराहे पे महापौर जी भी थी और जिलाध्यक्ष जी भी थे, तो शहर को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाएंगे। तो इसलिए शहर हमको समझ नहीं पाया। हमने आह्वान किया था कि 10 से 10:30 के बीच हम इस बार बार बोल रहे थे यात्रा निकाल लेंगे, उनको ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि ये ऐसा भी कर सकते हैं क्या। हमने करके दिखाया। 16 साल की कोई परंपरा टूटी हुई है? बिल्कुल नहीं परंपरा टूटी, बल्कि परंपरा जुड़ी है। जुड़ी ये है कि जो आधे ग्रामीण कावड़िए डायरेक्ट क्रॉस होकर जल चढ़ा देते थे, हमने उनको बचाया, उनको हमने पूरी यात्रा में घुमाया, इसीलिए हम पहले आ गए। इस बार कितने लीटर जल से अभिषेक हो रहा है, मतलब महादेव का?
गाड़ी कितना लीटर जल लेके आए? 10,000 लीटर जल आया है कम से कम। और इस बार बड़ी कावड़ें बहुत हैं, जो बड़ी कावड़ें होती है वो बहुत है। और भोलेनाथ की इच्छा से ही इस बार ये कार्य जो है हमारा इसी क्या रूट तय किया गया था इस बार कावड़ यात्रा का? रूट जो परंपरागत है वही है, रूट में कोई परिवर्तन नहीं है। परंपरागत क्या रूट था? हमारा परंपरागत ये है कि सिसोदिया से निकलते हैं, अस्पताल के सामने से केवलराम चौराहा, वहाँ से बुधवारा से हम जो है मालिक हुआ से कुम्हार बेड़ा, बड़ा बम से रेलवे स्टेशन के सामने से होते हुए सिटी कोतवाली से कहारवाड़ी, बजरंग चौक होते हुए यहाँ आते हैं, उसी रूट से आए हम। आपकी जो टुकड़ी आई है ये भी उसी रूट से आई है? पूरी उसी रूट से आई है। मैं बता तो रहा हूँ, ये टुकड़ी को हमने खंडित होने से बचाया है। ये पहले चले जाते थे, ये निकल गए तो हम इनके साथ होने कि इनको खंडित नहीं होने दे रहे हैं।